गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सबको पता है कि हमारा शरीर स्केलेटन सिस्टम से बना हुआ है। हमारे शरीर में अप्रॉक्सीमेटली 206 बोन्स होते हैं। ये बोन जॉइंट्स के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू और टेंडन्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोन्स को हम लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर और सेगमाइड बोन्स के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्केलेटन इन्वॉल्व इन मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ब्लड प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व है और मिनरल के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। मीन्स स्केलेटन का मुख्य काम मूवमेंट, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शंस और मिनरल स्टोरेज का है। बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स आर प्रेजेंट इन a human being. The total number of bone is 206 in adult. एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 206 बोन प्रेजेंट होते हैं। दिस बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये बोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बोन का मेन फंक्शन होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे कि आपका हार्ट, लंग्स एंड सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स। मसल्स के अटैचमेंट पॉइंट की तरह काम करते हैं। बोन्स में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस ये सारे स्टोर होते हैं। ये सारे ब्लड प्रोडक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज जॉइंट्स? जॉइंट्स आर द जंक्शन बिटवीन द टू और मोर बोन्स। दो और अधिक बोनों के बीच जो जंक्शन पॉइंट होता है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स के कारण ही हमें फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट मिलता है। हम जो बॉडी को मूव कर पाते हैं किसी भी डायरेक्शन में ओनली विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। यदि जॉइंट्स ना ही होते तो हम लोग अपनी बॉडी को बेंट या नहीं कर पाते, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। द टाइप ऑफ जॉइंट डिटरमाइन द रेंज ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, shoulder joints allow for a wide range of motion, while elbow joints is limited flexion and extension. शोल्डर का बोन चूँकि सॉकेट एंड बॉल जॉइंट से जुड़ा होता है इसलिए हम इसे किसी भी डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं, लेकिन एल्बो का जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में मूव हो पाता है। तो ये जॉइंट्स के टाइप पे डिपेंड करता है। एक्सियल स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो आपके बॉडी को एक्सिस प्रोवाइड करता है, जैसे में आपका स्कल, रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम, पेल्विक गिल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अपेंडिकुलर जॉइंट्स में आपके लेग्स एंड हैंड्स के बोन्स आते हैं। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल के बारे में। द स्कल इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर composed of 22 bones. These bones protect the brain and provide attachment point for facial muscles. Out of these 22 bones, the 14 bones are present in face, which determines your facial structure. The skull bone is divided into main part, the cranium and the facial bone. The total number of cranium bones is 8. तो क्रेनियम बोन्स 8 होते हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द क्रेनियम हाउस द ब्रेन एंड फेशियल बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ फेस। और आपके फेस में 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके फेस के स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका रिब्स। रिब्स आपके लंग्स होते हैं और आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। They protect the heart and lungs and are essential for breathing. रिब्स के कारण ही हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। रिब्स में 12 पेयर ऑफ बोन प्रेजेंट होता है।
दे अटैच टू द थोरेसिक वर्टेब्रे और पीछे की ओर वर्टेब्रल से अटैच होते हैं और आगे की ओर स्टर्नम एक ब्रॉड बोन से अटैच होता है। द फर्स्ट 7 पेयर जो हमारा पहला 7 रिब होता है उसे हम ट्रू रूट कहते हैं, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होता है। 7 बोन के नीचे जो आपका नेक्स्ट 3 बोन होता है मीन्स 8, 9, 10 नंबर का बोन उसे हम फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, वो आपके 7th बोन से अटैच होते हैं। और फाइनली सबसे लास्ट में 11th और 12th बोन को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि आगे स्टर्नम या किसी भी बोन से सपोर्टेड नहीं होते हैं। The ribs are also attached to the muscles of chest and back, which help us breathe. और ये मसल्स हमको सांस लेने में मदद करता है। नेक्स्ट है वर्टेब्रे। वर्टेब्रे are divided into 4 regions. First is the vertebral column, cervical vertebrae. Second, thoracic vertebrae. Third, lumbar vertebrae. Vertebral column, also known as spines, is a flexible column of bones that support the body weight. It composed of 33 individual vertebrae, which are separated by intervertebral disc. और 2 वर्टेब्रे के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। The vertebral column protect the spinal cord, which runs through a central canal within the vertebrae. और इसी वर्टेब्रे में एक बीच में एक छेद होता है जिसको वर्टेब्रल कैनाल कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इसी कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से कॉकस तक रन करता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल वर्टेब्रे। तो वर्टेब्रे में फर्स्ट 7 वर्टेब्रे को हम सर्वाइकल वर्टेब्रे कहते हैं। These vertebrae are small and delicate, allowing for a wide range of motion in head and neck. आपका स्कल वर्टेब्रे से पाइवोट बोन के थ्रू अटैच होता है, जो कि हेड के वाइड मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टेब्रे, द एटलस एंड एक्सिस। पहला वर्टेब्रे को हम एटलस और सेकेंड को एक्सिस कहते हैं। दीज आर द यूनिक शेप एंड अलाउ फॉर हेड रोटेशन एंड टिल्टिंग मूवमेंट। 7 से लेकर यानी 8th नंबर से 19th नंबर तक 12 वर्टेब्रे को हम थोरेसिक वर्टेब्रे कहते हैं। मीन्स वर्टेब्रे नंबर 8 to वर्टेब्रे नंबर 19 इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टेब्रे। These vertebrae are longer than the cervical vertebrae and have fins for articulation with the ribs. The thoracic vertebrae provide stability to the chest and contribute to the respiratory movement by attaching the ribs. नेक्स्ट है आपका लंबर वर्टेब्रे। द लास्ट 5 बोन्स इज कॉल्ड लंबर वर्टेब्रे आर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टेब्रे इन वर्टेब्रल कॉलम। दे बियर द मोस्ट वेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू लोअर बैक। द लंबर वर्टेब्रे आर particularly susceptible to injury due to their weight bearing function and frequent bending and lifting movement that occurs in lower back. अगला है अपेंडिकुलर वर्टेब्रे। अब इसे हम लिम्स और गडल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिम्स की बात करेंगे। अपर लिम्स आर अटैच टू द एक्सियल बोन्स वाया पेक्टोरल गडल। जो आपके दोनों हाथ हैं वो आपके एक्सियल बोन से पेक्टोरल गडल्स के थ्रू अटैच होता है। दीज गडल्स कंसिस्ट ऑफ क्लाविकल एंड स्कैपुला। इसमें 2 बोन्स होते हैं, स्कैपुला एंड क्लाविकल। आप देख सकते हैं कि ये बोन आपका जो ब्रॉड बोन होता है पीछे की ओर स्कैपुला है, और ये लॉन्ग बोन इज कॉल्ड क्लाविकल बोन। क्लाविकल बोन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन। द आर्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस। ये आर्म जो है ह्यूमरस का बना होता है। दिस आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस। सेकेंड, रेडियस एंड अल्ना। आपके हैंड में ये 2 बोन्स होते हैं जिसे हम रेडियस अल्ना बोन कहते हैं, allowing for wide range of movement from fine motor skill to powerful lifting. अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स अटैच टू एक्सियल एक्सिस वाया पेल्विक गडल। पेल्विक गडल से अटैच होता है। द पेल्विक फॉर्म बाय हिप्स बोन्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग
foundation for supporting body weight and transferring force during locomotion. The leg consists of femur. The longest जो long bones है इसे हम femur कहते हैं. Femur is the longest bone in the body. And the leg consists of femur, tibia and fibula. ये दो bones आपके tibia and fibula हैं. Tibia अंदर का bone, fibula बाहर वाला bone. And patella, जो knee bones होता है, this knee bone is called patella, which enable walking, running and complex movement. Girdles. Girdles are the structure that connect limbs with the axial axis. Axillary. The pectoral girdle consisting of the clavicles and scapula, allowing for wide range of motion in the upper limbs. The pelvic girdle formed by the hip bone provides a stable base for lower limb, supporting body weight and facilitating movement. हैंड लिम्ब को हम देखें तो अभी मैंने बताया आपको कि हैंड लिम्ब बना होता है फीमर से, पटेला से, इसको हम नी बोन भी कहते हैं, दिस पटेला. देन टिबिया एंड फेबुला, तो अंदर वाला बोन आपका टिबिया होता है. इस मीन दैट कि यहाँ से यहाँ तक दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं. अंदर वाला ब्रॉड बोन होता है जिसे हम टिबिया कहते हैं, बाहर वाला बोन थिन बोन होता है जिसे हम फेबुला कहते हैं. आपका जो एडी होता है वहाँ पे 7 बोन्स होते हैं जिसे हम टार्सल्स बोन्स कहते हैं, 7 बोन्स. फिर आपके जो पैर के जो बोन्स होते हैं जिसे हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, और आपके फिंगर्स जो 14 बोन्स होते हैं उसे हम फ्लैंजेस कहते हैं. तो फ्लैंजेस आपका 14 हो गया, मेटाटार्सल आपका 5 हो गया, टार्सल आपका फेबुला आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, पटेला आपका 1 हो गया, फीमर आपका 1 हो गया. तो 1 2 3 4 7 4 11 11 और 5 16 16 और 14 आपके 14 से, यानी टोटल नंबर ऑफ 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन योर वन लेग. उसी तरह दूसरे पैर में भी 14 बोन्स होंगे. ये सारे बोन्स प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड स्पेशली ड्यूरिंग डायनेमिक मूवमेंट. द कम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स इन हाइंड लिम्ब अलाउ फॉर वाइड रेंज ऑफ मोशंस. इसी तरह आपके हाथ में भी 30 बोन्स होते हैं. 1 humerus, 2 radio and ulna. 7 bones are present at the wrist, 5 bones in palm and 14 bones in finger. So total number of bones in one hand is 30. Now, next is upper limb. The upper limb, also known as forelimb, is crucial for activity like grasping, throwing and manipulating objects. The hand is slightly specialized structure at the end of the forearm, allowing for fine motor skills and dexterity. It consists of wrist, palm and fingers. Arms is the segment of upper limb between the shoulder and elbow. The humerus connects to the shoulder girdles through the shoulder joints. Forearm, the forearm is the segment of upper limb between the elbow and wrist, composed of 2 bones, radius and ulna. These bones articulate with the humerus at the elbow joints. Pectoral girdles, pelvic girdles and importance of girdles. Pectoral girdles आपका शोल्डर बोन्स को कहते हैं, जहाँ पे आपके हैंड्स आपके एक्सियल बोन से अटैच होता है. दिस girdle consists of 2 bones, clavicle and collarbone, and scapula, all shoulder blades. The clavicle is the longest bone that runs horizontally across the front to chest. Horizontal bone में सबसे longest bone आपका clavicle होता है. The pelvic girdle connects the lower limb to the axial skeleton. This girdle is formed by 2 hip bones or a coxal bones. Each hip bone is made up of 3 fused bones, ilium, ischium and pubis. It means कि आपके जो हिप बोन्स होते हैं उस पर 3 बोन्स के फ्यूजन से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. ये 3 बोन फ्यूज करके आपके 1 हिप बोन का फॉर्मेशन करता है. द इलियम इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 बोन्स एंड फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन. The ischium form the lower part of the hip bone and the pubis form the front part of the hip bone.
The girdle provides stability and support for the limbs. They also allow for wide range of movement and flexibility, enabling the limbs to perform various functions. The pectoral girdle allows for the movement of the arms and shoulder, while the pelvic girdle supports the weight of the body and allows for the movement of the legs. Now, function of the skeleton system. Main function is to provide support and framework of the body, protection of the vital organs, movement and locomotion. Hematopoiesis means formation of blood. Red bone marrow found within the certain bones is responsible for producing RBC, WBC and platelets. So these cells are essential for carrying oxygen, fighting infections and clotting of blood. They are the main function of the skeleton system. Next, composition of the bone. Bone are many organic components like collagens and fiber. This component provides flexibility and strength to the bone. Inorganic substance which are present in the bone is calcium phosphate. This calcium phosphate contribute hardness and rigidity to the bone. Now, cellular components. Bones made up of osteoblast and osteoclast cells, which are responsible for bone formation, reabsorption, and absorption. Now, bone matrix. The extracellular matrix of the bone, complex network of the collagen fibers and the ground substance, provides structural support and mineral storage. The structural organization of the bone can be classified into two main types: cortical bone and collagenous bone. Cortical bone, known as compact bone, is dense and forms the outer layer of the bones. It provides strength and support to the body. Now, next is bone growth and development. Bone grow throughout the childhood and adolescence. मीन्स बच्चे में बढ़ रहा होता है कब तक, जब तक उसको एडोलेंस को स्टेज को प्राप्त ना कर ले. They are able to lengthen in their ends called epiphyseal plates through a process of cell division and differentiation. तो बच्चों में जो ग्रोथ होता है उनके बोन्स का, वो सेल डिविजन्स के कारण होता है और सेल डिफरेंशिएशन के कारण होता है. इनका डिविजन्स अफेक्टेड होता है हार्मोन्स से और सेक्स हार्मोन से. Once the growth phase closes, bones no longer lengthen. However, they continue to remodel throughout the life. पुराने बोन्स टूटते हैं और नए बोन्स का फॉर्मेशन हमेशा होते रहता है, जिसके कारण से आपका बोन्स मजबूत रहता है और माइनर इंजरी होने पे अपने आप को रिपेयर कर लेता है. Several factors that affect the growth and development, including nutrition, exercise, and genetics. Adequate amount of calcium, vitamin D intake are crucial for the bone health. यदि आप चाहते हैं कि आपका बोन स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में नहीं होनी चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि आपका बोन स्ट्रॉन्ग रहे. Skeletal muscles attachment. There are two main skeletal systems, tendons and ligaments. Tendons are the bones which connect muscle to bone. आपका जो मसल्स है बॉडी का वो बोन से अटैच है थ्रू टेंडन्स बोन. They act as a bridge, transmitting force generating by muscles contracting to the skeletal system, enabling movement. These strong and flexible structures allow for the wide range of motions and efficient power transfer. लिगामेंट. एक बोन दूसरे बोन से जॉइंट पर लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होते हैं एंड दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बोन्स, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मूवमेंट एंड इंजरी. Ligaments are essential for maintaining proper joints, ligaments, and protecting delicate structure within the joint capsules. Next, muscle fiber. Muscle fiber, a basic unit of the muscle tissue, are arranged in bundles. They are attached to the tendons at the various points along their length, allowing for coordinated muscle contraction. This arrangement optimizes force transmissions and shows efficient movement of the skeletal system.
These are the some disorders which may cause in bones like osteoporosis. Bones becomes weaker, making them fragile. आपका बोन्स वीक हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है. It affects many worldwide and is particularly common in older age. Next is arthritis. Arthritis is an umbrella term for conditions that cause pain, stiffness, and inflammation in the joints. These are over 100 different types of arthritis, with osteoarthritis being the most common. This condition affects cartilage. The cartilage, which is a smooth tissue and covers the end of the bones in joints, leading to pain and decreased mobility. Next, bone cancer is a rare but serious disease that can affect both children and adults. Scoliosis is a condition in which spine curves abnormally sideways. इसमें spine sideways में bend कर जाता है. That can occur at any age. Osteoporosis and bone density. So, regular bone density scans is crucial for detecting the osteoporosis earlier. These scans measure the mineral density of the bones, providing valuable insight for bone health. Now, lifestyle modification. Lifestyle change play a significant role in maintaining bone health and preventing osteoporosis. This includes balanced diet, rich in calcium and vitamin D. तो आपको ऐसे खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हो, ताकि बोन्स आपका स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहे. फ्रैक्चर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस. ऑस्टियोपोरोसिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. यदि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उन लोगों में बोन फ्रैक्चर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, खास करके स्पाइन फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर और रिस्ट फ्रैक्चर. These fractures can lead to the pain, disability, and reduced mobility. In severe cases, osteoporosis-related fractures can result in complications like chronic pain, loss of independence, and even death of the people. तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल्स पे बहुत सारे उपलब्ध हैं. यू कैन गो दियर एंड कैन इंक्रीज योर नॉलेज. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. गुड डे.